नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 10 गुड न्यूज में। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वैसे तो वह सिंचाई विभाग में कार्यरत है और समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करते हैं, लेकिन रामलीला का शुभारंभ होते ही उनके अंदर का छुपा हुआ एक कलाकार भी बाहर आ जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं तरुण कुमार भोला जी की। तरुण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तरुण जी, सबसे पहले आप बताइए, आपको रामलीला में रोल करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हम लोग बचपन से ही रामलीला देखने जाया करते थे। गांधी पार्क के अंदर हमारे नजदीक में रामलीला होती थी, तो वहीं हम लोग रामलीला देखने जाया करते थे। जब हम देखते थे कि हम लगभग हमारी कॉलोनी के जो कलाकार थे वो सारे, ये जितने कलाकार बनते लगभग वो कॉलोनी वाले ही थे सारे कलाकार, तो उन लोगों को देखकर जब वो मंच पर अपनी अदाकारी कलाकारी करते थे तो हम लोग उन्हें नीचे से देखते थे दर्शकों के रूप में। तो फिर जब धीरे धीरे उम्र बढ़ी और मैं 14 साल का हुआ, तो उसके बाद मैं भी स्टेज पर जाकर रोल करना आरंभ किया। पहले मंत्री बने, धीरे धीरे बोलना सीखे 2-4 साल। तो आज आपके सामने ही है कि मंच के पास हम मंच पर रहते हुए विभिन्न रोल करते हैं, जिसमें रावण दल के रोल भी है, रामा दल के लोग भी हैं, और अपने रामायण का जो पाठ करके अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं कि वो भी रामलीला में अपना पाठ करें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार हो। जो बुराइयों के प्रति अच्छाइयाँ थी उसका जन जन तक प्रचार होना चाहिए, कि सबको पता लगना चाहिए कि ये मतलब रामायण आखिर क्यों लिखी गई, रामायण आखिर क्यों हुई। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग रामायण का पाठ करते आ रहे हैं। तो आप ये भी बताएं कि आप किस किस चीज का पात्र निभाते हैं रामलीला का? रामलीला के अंदर मैं जब पहले था तो मंत्री बने, हनुमान जी की सेना बने, लेकिन अब खरदूषण है, स्वभाव मारीच है, रावण का पुत्र नागा है, सुसैन वैद है, भाट है, एवं अन्य मंत्री के रोल जो हम लोग करते हैं। यानी कि ऐसे रोल भी हैं, कुछ कभी कदार कोई कलाकार ना आए तो उनका स्टपनी के रूप में वो अभिनय भी हम लोग मंच पर कर लेते हैं। और ये सब हमारे गुरुजी, हमारे स्वर्गीय जगदीश भंडारी जी की प्रेरणा से ही हम लोग कर पाते हैं, और उन्हीं के द्वारा ही हमें आज हम जो कलाकारी कर पाते हैं उनके द्वारा ही वो हमें सिखाई गई है। जैसे कि आप दिन भर तो अपने ऑफिस में रहते हैं और समाज सेवा के कार्य में भी हर टाइम लगे रहते हैं, तो आप इस सब चीज को मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है उसकी, तो वो सब कुछ कर सकता है। हम रात को 2-3 बजे तक रामलीला का पाठ करा और 3 बजे सोए, घर जाकर अपने, उसके बाद सुबह 9 बजे उठे, नहा धो के तैयार होके 10 बजे अपने ऑफिस में गए, 5 बजे वहां से निकल के आए, अपने घर पहुंचे, उसके बाद फिर मंच पर चले गए शाम को 7-8 बजे, और फिर लीला करी और अपने फिर घर आ गए। ये एक दिनचर्या, एक रूटीन बन जाता है, क्योंकि जिस काम को करने की दृढ़ शक्ति हो तो वो काम करने के लिए प्रभु भी अपने आप को शक्ति देते हैं, और साथ में समय भी सब तरीके से मैनेज हो जाता है। उसमें परिवार का सपोर्ट महत्वपूर्ण होता है, चाहे आपकी धर्मपत्नी हो, बच्चे हो, ज्वाइंट फैमिली में हो तो पूरा भाई बहन माता पिता सबका सहयोग रहता है, और बिना उसके सहयोग से कुछ संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए एक तो ईश्वर का आशीर्वाद और परिवार का सहयोग जब साथ रहता है तो सभी काम अपने आप संभव हो जाते हैं। जैसे आजकल मोबाइल की जनरेशन चल रही है, नई पीढ़ी को इन चीजों का पता ही नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जिस प्रकार से जो मोबाइल की ये नई पीढ़ी आई है कि मोबाइल का जनरेशन हो गया है, कि अगर हम रामायण का हम पार्ट लाइव कर रहे हैं तो वो सोचता है कि मैं मोबाइल में लाइव ही ना देख लूं। तो ये चीज है थोड़ा इफेक्ट। एक तो ये है कि जिनके नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो कहीं कोई बाहर नौकरी कर रहा है या कोई बाहर पढ़ने चला गया है, और या जो लोग है भी तो कहीं ना कहीं कुछ रुझान हल्का हल्का लोगों में कम होता जा रहा है मोबाइल के कारण। लेकिन फिर भी जो धीरे धीरे कम भी हो रहा है, तो धीरे धीरे लोगों में रुझान अब बढ़ना भी जा रहा है, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो वो देखते हैं पाठ, या मोबाइल के अंदर जो भी चीज देखते हैं और जो चीज लाइव देखते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक कलाकार लाइव सामने से हमें दिखा रहा है कि वो वास्तव में क्या कर रहा है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन एक कलाकार लाइव में आके किसी मूवी में या किसी सीरियल के माध्यम से अगर दिखा रहा है तो वो उसमें दोनों चीज में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए एक रुझान हम लोगों का इस तरफ भी बढ़ा है कि लाइव परफॉर्मेंस क्या हो रही है, ये लोग भी हम लोगों को देख के आना चाहिए कि कलाकार किस तरीके से अपनी कलाकारी कर रहा है। अभी आप रक्तदान के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं, उसमें भी आपको अभी कोई
गवर्नमेंट द्वारा कोई अवार्ड दिया गया है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। हमारी सामाजिक संस्था है फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स, जो पिछले 2015 से समाज सेवा में कार्यरत है। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि रक्त की कमी से किसी की मृत्यु ना हो और सभी को समय पर रक्त मिल जाए, क्योंकि अगर हमारे ब्लड बैंक में रक्त प्रचुर मात्रा में भरा रहेगा तो जाते ही किसी को ब्लड टेस्ट करने के बाद तुरंत उसे ब्लड तुरंत मिल जाएगा। और अभी एसबीटीसी द्वारा, लखनऊ द्वारा हमें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 5 ऐसी संस्थाएं जो सर्वाधिक रक्तदान करके सर्वाधिक ब्लड सरकारी रक्त कोष में जमा कराती है, ऐसी उत्तर प्रदेश में 5 संस्थाएं चुनी गई, जिनमें से हम भी एक हैं। ये हमारे सहित सहारनपुर के हर उस रक्तदाता का जिनने हमारे साथ जुड़ के रक्तदान किया है गौरवान्वित पल है। और ये रक्तदान करने का जो अवार्ड, ये सम्मान हमारे संस्था के अध्यक्ष भाई पंकज जी को मिला है, वो सभी समाज सदस्यों को और रक्तदाताओं को समर्पित है और उन्हीं की प्रेरणा से। क्योंकि अगर कोई भी आप संगठन बनाते हो, उसमें कार्य करने वाले लोग आपके साथ दृढ़ इच्छा शक्ति से नहीं जुड़ेंगे तो आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम तो रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, साथ में जो लोग रक्तदान करने आते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पर विश्वास दिखाते हैं कि हमें रक्तदान कर रहे हैं, कल को अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी समय से मिलेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज प्रदेश में नंबर 1 हुए। ईश्वर ने चाहा तो पूरे भारत में भी हम लोग जल्द नंबर 1 होकर दिखाएंगे इस सेवा के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। तो ये थे हमारे साथ तरुण प्रकाश भोला जी। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए द सहारनपुर न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।